तीन ही प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और वो करता क्या है। लोगों ने अपने अपने तरह से उत्तर दिए, राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, सामने से अलमस्त महात्मा ब्रह्मानंद की मस्ती में लीन, स्वरूपानंद की मस्ती में लीन, मस्ती से झूमते चले आ रहे थे। इसने महात्मा को देखा तो वही प्रश्न किया कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहां है, मिलता कैसे है, और करता क्या है। महात्मा उसी मस्ती में बोले कि यह कोई पूछने का ढंग है, तुम घोड़े पर बैठे हो, हम रास्ते में खड़े हैं, अरे पहले कहीं ठहरा, मैं विश्राम करूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धा पूर्वक पूछना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह तो उद्दंड का ढंग है, श्रद्धालु का नहीं। राजा समझ गया कि यह महात्मा वैसे नहीं है, हाथ जोड़कर बगीचे में ले गया। बगीचे में एकांत में कुटिया थी, सारी व्यवस्था थी, महात्मा जी को ठहरा दिया, सब व्यवस्था हो गई। 2 दिन बाद राजा गया कि महाराज अब मेरे प्रश्नों का उत्तर। महात्मा बोले अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके बीच में। राजा ने कहा कि सबके बीच में हो तो और अच्छा, सब समझ लेंगे। महात्मा बोले तो सबको इकट्ठा करो। महाराज तो ये आज 1-2 दिन में तो सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, हम सूचना करेंगे और तब धीरे 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 सब लोग इकट्ठे होंगे। महात्मा ने कहा तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से इकट्ठा कर लो सबको, और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम उत्तर देंगे। लेकिन हमारे पास अब मत आना, जब जिस दिन लोग इकट्ठे हों उसी दिन आना, और हम आराम से रहेंगे। राजा चला गया। 1 महीने बाद की तिथि निश्चित हुई। उस दिन दरबार में सभी लोग एकत्रित होंगे, महात्मा प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने आना बंद कर दिया। महात्मा अपना बगीचे में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मस्ती से आत्मचिंतन करें, आनंद से रहें। शाम को घूमने जाते, खेत पर एक किसान काम करता, सवेरे मिल जाता, शाम को मिल जाता। महात्मा ने उससे मित्रता कर ली और किसान से कहा कि कभी हमें काम पड़े तो हमारा कहना मानोगे, जो आज्ञा महाराज। अब 3 दिन बचे उस तिथि में। महात्मा ने किसान से कहा कि हमें जरूरी काम अब आ गया है, कल तक बता देंगे। महाराज बताओ, बता देंगे। अब जब 2 दिन बचे तो महात्मा ने कहा कि अब बताएं। हाँ, अच्छा कल बताएंगे। अच्छा ठीक है। 1 दिन बचा तो महात्मा ने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। अरे बोले महाराज हमारा परिवार घर बार, हम ऐसे कैसे। महात्मा बोले वैसे नहीं, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे हैं, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। सचमुच होना तो कठिन है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। होना कठिन है, पर बनने में क्या कठिनाई। तो बोला महाराज, महात्मा बोले 1 दिन के लिए बन जाओ। ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़ा पहन लेते हैं। और महात्मा बोले एक शर्त और। क्या? अपना लिबास हमें दे दो, हम किसान बने तुम महात्मा बनो। अच्छा महाराज यही भी। अब महात्मा बन गए किसान, बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल और किसान के कपड़े पहने,
महात्मा के सामने हाथ जोड़े और किसान बन गया महात्मा। महात्मा बोले डरना नहीं, राजा के सामने चलना है। फिर राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, तुम डरना नहीं। वो बोला महाराज ये तो सब ठीक, लेकिन राजा साहब जब प्रश्न करेंगे सिंहासन पर बिठा के, तब महात्मा बोले हम तो साथ में हैं, कह देना ये तो हमारा घास छीलने वाला जवाब दे देगा, फिर हम जवाब दे देंगे। हाँ ये ठीक है। महात्मा गए। अब वेश से वो साधु दिखे, अब राजा को संदेह हो, लेकिन अब क्या करे, प्रणाम किया, पूजा की और आरती। महाराज विराजे ऊंचे आसन पर, महात्मा के वेश में किसान था वो बैठा, और महात्मा किसान के वेश में नीचे बैठे, सिर झुकाए। राजा ने कहा कि महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं, आपने कहा था हम उत्तर देंगे। हां बोलो। पहली बात, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरी बात, वो रहता कहां है, मिलता कैसे है? तीसरी बात, वो करता क्या है? वो किसान तो पहले से पढ़ा हुआ था, कहने लगा राजा साहब क्या साधारण सवाल पूछे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारा घास छीलने वाला किसान दे देगा। राजा को लगा कि इतना सब आयोजन किया और ये कहते किसान दे देगा, पर महात्मा बैठे थे किसान के रूप में, कहने लगे हां राजा साहब पूछो, मैं उत्तर दूंगा, गुरुजी ने हमें सब बता दिया, मैं उत्तर दूंगा, पूछो। अच्छा चलो भाई किसान तुम ही बताओ। राजा ने कहा कि वह ईश्वर एक है कि अनेक? किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान, और आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो, कोई एक है कि अनेक है, तो फिर निर्णय कैसे हो? एक काम करो राजा साहब, आप कुछ मणियां मंगा लो, ठीक है, गिनना आप, फैसला हम करेंगे। राजा बोला ये ठीक है। एक थाल में मणियां आ गई। अब राजा ने गिनना शुरू किया, एक मणि उठाई, और एक मणि उठाकर राजा बोला 1। किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो, रख दी। अब दूसरी मणि उठाई, राजा बोला 2। किसान के रूप में महात्मा थी, वो बोले झूठ बोलते हो, देखो हाथ में 2 है कि 1? कहा है तो 1। बोले फिर 2 क्यों कहते हो? महाराज लिखा है ऐसा। अरे लिखा है पर देख देख कर, दिखने में 1 है कि नहीं? अच्छा वैसे 1 है? बोले हाँ है तो 1 ही। बोले फिर 2 क्यों बोलते हो? अब उसने कहा गिनती मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई, 3। महात्मा बोले फिर झूठ बोले, 3 नहीं है, 1 ही है। 2 नहीं है, 1 ही है। 4, 5, 6, 7 नहीं है, 1 ही है। 1 के बाद भी 1 ही है, लेकिन वह 1 ही जब दूसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 हो गया, 5वीं बार किसी के अनुभव में आया तो 5 हो गया, पर वह है 1 ही, 1 ही, 1 ही। राजा सोचे कि बात तो ठीक कह रहे हैं और दिखाई भी 1 ही दे रही है, हम चाहे 2 कहें चाहे 3 कहें, है तो 1 ही। और महात्मा बोले जरा 1 के पहले गिनो, तो 1 के पहले तो 0 है, तो कहा 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है और बीच में भी 1 ही है। इसी तरह परमात्मा 1 ही है, पर दूसरी बार किसी को मिला तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी को मिला तो 3 हो गया, चौथी बार किसी को मिला तो 4, 5वीं बार किसी को मिला तो 5, पर वह 1 है, 1 है, 1 है। 1 के पहले भी वही 1 है और 1 के बाद भी वही 1 है और बीच में भी वही 1 है। राजा ने तो हाथ जोड़ लिए कि महाराज ऐसा समाधान नहीं सुना, न कोई चौपाई, न दोहा, न श्लोक,
न कोई ग्रंथ, किसी का प्रमाण नहीं। और गिनने की सही बात है, हम देखते हैं तो एक ही दिखता है। ये 2, 3, 4 तो हमें सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अगर ये सीखी हुई पढ़ाई छोड़कर देखें तो एक ही है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए कि ईश्वर एक है, एक है, एक। अच्छा एक बात बताओ, रहता कहां है, मिलता कैसे? महात्मा बोले तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं। तो महाराज क्या, दूध मंगाओ। एक कटोरे में दूध आ गया। अब वो महात्मा दूध तो पिए नहीं, दूध में उंगली घुमावे ऐसे। अरे ये दूध में उंगली क्यों घुमा रहे? महात्मा बोले सुना है इस दूध में घी रहता है। तो हम सोचते हैं घी निकाल कर खा लें। राजा बोला आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं। दूध तो रहता है पर ऐसे थोड़ा ही मिलता है। कैसे मिलता है? और दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर आग में तपाना पड़ता है, तब घी मिलता है दूध में ही। पर बातों से नहीं मिलता है, उसकी विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। महात्मा ने कटोरा रख दिया। दूध पी लो का, दूध नहीं पीना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो रहता कहां है और मिलता कैसे है? जैसे दूध में घी रहता है, इसी तरह परमात्मा तुम्ही में समाया हुआ है, तुम्ही में समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता, उसकी विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथानी से उसे मथना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है, फिर तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब घी प्रकट होता है। वह इसी तरह वह परमात्मा तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा, पर उसकी विधि है। राजा बोला कमाल का, ऐसा उत्तर नहीं सुना। अच्छा एक अंतिम सवाल, करता क्या है? महात्मा बोले कि अब एक बात बताओ, तुम सवाल पूछ रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं, तो तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु? राजा बोला गुरु तो आप ही हो। महात्मा बोले फिर ये कोई ढंग है कि तुम सिंहासन पर राजा बने बैठे रहो, हम नीचे बैठे रहे? फिर उतरो नीचे। राजा नीचे उतरा और किसान के रूप में महात्मा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब राजा नीचे बैठा, कुछ उत्तर पाने के लिए महात्मा बोले ही नहीं। तो कहा कि महाराज आपने उत्तर नहीं दिया। किसान बोला यही करता है, राजा को किसान की जगह बिठा देता है, किसान को राजा की जगह बिठा देता है, बड़ों को छोटा बना देना, छोटे को बड़ा बना देना, यही उसका काम है, रोज यही करता रहता है। मसकई करई विरंज प्रभु अजहि मसकते ही। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। अरण्य, पुण्यारण्य भगवान के गुणों का वन है। अच्छा देखो, वन में वन की बात, यह भी तो श्री वृंदावन है, और वृंदावन में एक और वन, श्री सीताराम जी की कथा का वन, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। अच्छा इसमें कौन है दो का, कवीश्वर और कपीश्वर। तो वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल हैं और श्री हनुमान जी, हनुमान जी चित्रकूट में बोले, वह भी सिय रघुवीर स्नेह बन है, पर किस रूप में बोले? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता।
सुनकर दशा आपकी भई बहुत बेहवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी अपने को क्या मानते? कीर जो नाम रटे तुलसी। तुलसीदास जी कहते मैं भी कीर हूं, तोता हूं। क्यों? बोले तोते का शिष्य तो तोता ही होगा। और हनुमान जी कौन है? का जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मानो कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं तुलसीदास जी। तो ये कोयल और तोते से ही तो वन की शोभा है। तो भैया यही बात है कि कवीश्वर और कपीश्वर, मानो सीताराम जी के गुण समूह के पवित्र वन के कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं श्री हनुमान जी। कवीश्वर कपीश्वर, मैं श्री वाल्मीकि जी की और श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। इसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता, न तो हम राम वल्लभा। जानकी माता की वंदना कर रहे हैं। उद्भव स्थिति अर्थात पालन, उत्पत्ति पालन प्रलय में जो हेतु हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने कहा कि श्री सीता जी को ये उत्पत्ति पालन प्रलय से क्यों जोड़ रहे हैं? सृष्टि को उत्पन्न करना तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना भगवान शिव का काम है। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पर सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति तो चाहिए। पालन करने की शक्ति भगवान नारायण को चाहिए और सृष्टि को संहार करने की शक्ति भगवान शिव को चाहिए। तो श्री सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं, यह परमात्मा की शक्ति है। अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरहि हरिता विधि विदिता शिवहि शिवता जहि दई। किसकी शक्ति से? वो श्री जानकी जी हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। सारे क्लेश दूर होते हैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी की कृपा से। आहा, वे भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करीम, और वे शक्ति होकर तो ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की शक्ति देती हैं। भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। लक्ष्मी रूपा होकर श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, समस्त श्रेय देने वाले। पर एक अद्भुत बात है इस मंत्र में। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति पालन प्रलय कराती हैं उन जानकी जी को? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्लेश हरण करने वाली जानकी जी को ना? अच्छा, समझ गए। श्रेय देने वाली श्री जानकी जी को नहीं। फिर किसे प्रणाम कर रहे?
ये तुलसीदास जी का भाव है कि यह तो सब प्रभाव है, पर हम प्रभाव के कारण श्री जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भाव के कारण कर रहे हैं। और भाव कौन सा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, न तो हम राम वल्लभाम, हम तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानी सबही राम के नाते। न तो हम राम वल्लभाम, हम माता के रूप में वंदना करते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आहा, माता की वंदना कर रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम, राम प्रिया श्री जानकी जी की वंदना कर रहा हूं। और क्या नाता चाहिए, छोड़ सब नाते, बस मान यही नाता, पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, और सीताराम 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 गाए जा। हाँ, जानकी माता की वंदना के बाद श्री राम जी की वंदना, और जिनकी माया सारे जग को नचाती, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। इसलिए भैया, जो माया सब जगह नचावा, जिसकी माया और उस माया की निवृत्ति उसी की कृपा से होती। देखो भैया, भगवान के पास
ये दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान के। एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति। भगवान के हाथ में दोनों ही हैं, भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, भगवान पूछते बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? तो भक्त पूछता है कि महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले देखो एक ही अंतर है। क्या? अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्यों? का जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। और श्रीधाम वृंदावन के निवासी रसिक जन इस सत्य से भली भांति परिचित है। श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक चरण भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। क्या करते हैं? नाचते हैं। यहां ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हैं? भगवान बोले मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो द्वारिका का राजा हूं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और वृंदावन में का, वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है, राधे राधे। और भगवान बोले इसीलिए हम नाचते हैं। क्यों? बोले श्री राधिका जी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। तो मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं क्या कि माया के राज्य में, भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। और इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री तुलसीदास जी सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया है। तभी तो रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगमागम। पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, 3 से जुड़ा। पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं, शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं, और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था
और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था। तो आस्था, व्यवस्था, अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार, जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए, यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते, तो तन से सत्कर्म, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम, पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि रामायणे निगदितम, पर क्वचिद अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कहा कि भाई शास्त्र, पुराण, श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप तो वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप तो जनों की वाणी है, भगवान नाम का विशेष प्रभाव है, यही मां रघुपति नाम उदारा, क्वचित अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में, जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांता सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। आहा, कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई? हाँ, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? भाषाबद्ध करव में सोई, भाषाबद्ध करव में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, 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 मोरे तमशेष कारण परम राम प्रबोध जेहि होई, मोरे मन 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 प्रबोध जेहि होई। मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं, और यह, अच्छा, आप अपने मन को कथा सुना रहे हैं? हाँ, तो एक परंपरा है, क्या? कथा कहने वाला बीच बीच में श्रोता का नाम लेता है। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो वे क्या कहते हैं? उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही भावानुवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी नाम ले रहे श्रोता का, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे तो वे श्रोता का नाम लेते, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तो वो भी नाम लेते हैं, भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमताहि ब्याल समदाम। वे भी कहते हैं भरद्वाज सुनु। अच्छा भैया एक बात और है, क्या श्री तुलसीदास जी क्या अपने श्रोता का नाम लेते हैं? कहां लिया? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के ही पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई राम भज सुन सठ मना। पाई सुन सठ मना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी महाराज का श्रोता मन है, वे अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हम लोग अपने मन से कथा सुनाते हैं चाहे जिसको, पर तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि संत श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना पद्धति दो रूपों में दिखाई देती, दो ही काम उन्होंने किए। रामचरितमानस में तो भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। मेरो मन हरिजू हठ न तजय, यो मन कबहू तुम ही ना लाजो। ऐसी मूढ़ता या मन की, कितना बढ़िया संकेत है। मानो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे तो जीवन की साधना का यही सफल सूत्र है, क्या? का मन को भगवान की कथा सुनाना और मन की व्यथा भगवान को सुनाना, और काम दोनों से ही बन जाता है। चाहे तो मन भगवान की कथा सुन ले और चाहे मन की व्यथा भगवान सुन ले। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भाषाबद्ध। अच्छा भाषा में क्यों? क्या श्री तुलसीदास जी देववाणी के विद्वान नहीं है? उनके रचित श्लोकों को देखिए, पता लगता है। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में नहीं लिखी श्री राम कथा, दोहावली में उत्तर देते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। और काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से ही काम चढ़ जाए तो दुसाले की क्या जरूरत है? लेकिन श्री तुलसीदास जी की कृपा है हमारे जैसे लोगों पर। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए।
कितनी कृपा, बना बनाया रस है। इसीलिए एक बात सुनी गई थी, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई थी कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें क्या अंतर है? तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, यह विद्वानों के लिए सरल और सरल आदमी के लिए कठिन है। विद्वानों के लिए सरल, पढ़े लिखे के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे के लिए कठिन। विद्वानों के लिए सरल और न समझ के लिए कठिन। पर रामचरितमानस में ठीक उल्टी बात, यह सरल आदमी के लिए सरल है, विद्वानों के लिए कठिन है। जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां बोलता। अरे भैया, हम सब जानते हैं तुम्हारा प्रेम, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहां लिखा है, किसने लिखा है। चाहे जिस किसान के मुख पर एक बात रहती है, का बरसा जब कृषि सुखाने, और जिन विचारों को कुछ नहीं मिल पाता वो बोलते रहते हैं, को नृप हो हमें का हानि। श्री तुलसीदास जी तो सबकी वाणी हो गए। ऐसे तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए राम कथा का वर्णन करते हैं, पर संत सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंतःकरण को सुख देने वाली कथा जब परमात्मा को निवेदित करते हैं तो वह कथा सबके अंतःकरण में पहुंचकर सुख देने वाली बन जाती है। इसीलिए राम कथा सबको सुख देती है, क्योंकि इसमें सुखधाम श्री राम का वर्णन है। सो सुखधाम राम अस नामा। अच्छा देखो, राम जी को सुखधाम कहा। सुखधाम का अर्थ, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, सबके घर घर में सुख है, सबके धाम में सुख है, लेकिन सभी सुख के धाम नहीं है। धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है। जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। घर घर में बिजली है पर हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह परमात्मा सुख धाम है, उनके कारण ही धाम धाम में सुख है। और श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए जो श्री राम कथा लिखते हैं, वह राम कथा भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबके अंतःकरण में है, इसलिए सबको सुख देने वाली यह कथा हो गई। फिर श्री गणेश जी की वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होए। उसके बाद परमात्मा की वंदना की गई है, उस रूप की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधेरे को सब कछु दर्शाई।
चरण कमल बंदो हरि राय चरण कमल बंदो हरि राय हरि राय चरण कमल बंदो हरि राय कमल बंदो चरण कमल चरण बंदो चरण बंदो चरण बंदो हरि मूकम करोति वाचालम मूक होई वाचाल। भगवान नारायण की वंदना, भगवान शिव की वंदना, और वे वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरुदेव के चरणों की वंदना, चरण धूलि की वंदना, चरण कमल के पद नख की वंदना। आहा, फिर तो मैं कहता हूं श्री तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप कहां दिखाई देगा। संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना यहां तक तो ठीक है, खलों की वंदना कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक अद्भुत बात, संतों की, भक्तों की, सज्जनों की वंदना भले ही एक बार की गई हो, पर खलों की वंदना बहुरी बंदी खलगन सति भाई, बहुरी बंदी। मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं, एक बार कर चुके हैं, बंदों संत असज्जन चरना, लेकिन अब कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन। मैं इन खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं, लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। जैसे खलों की वंदना तो व्यंग में भी कहते भैया तुमसे हाथ जोड़े, हाँ भैया तुम्हारे पांव पड़ते हमसे दूर ही रहो, तो ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं पर व्यंग ही है। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई, सच्चे हृदय से खल की वंदना। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे। मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में दो अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े, खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण, बैर अकारण सब काहू सो। लड़ जाए, झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए, और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करती है। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है।
एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे। मूर्ख, ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले जाओ ले आओ उसे। भगवान नारायण के पार्षद बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, वो आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा यह बताओ उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर? बोले कुछ वर्ष तक रहेगा। बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा है, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रखती। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दें पर काहे में दें? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दें, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था। बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है ने? ये बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो। तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भय जे अहाई हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे।
अच्छा, तो आप कवि हैं? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा, तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा, तो आप कौन हैं? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी बंदौ अवधपुरी, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी कर एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल लिया। गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें, यह वानर वीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? कि अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्रीधाम वृंदावन है, मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा है,
उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती हैं, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना। धन्य कौशिला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला, धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारू भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारू भैया। मीठी तोतली रसीली, प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। आगे की पंक्ति में अयोध्यापुरी के स्थानों का वर्णन है। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। वो स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि, सहज सुहावन जन्मभूमि, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि, श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, जानकी महल सुच सुंदर शोभा। लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, हो पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री धाम अवध में निवास करने वाले संतों का वर्णन। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, अवध गलिन में डोले।
करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको, किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया माँ रानी लागे, सिया माँ रानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषण सा। अयोध्यापुरी की वंदना है। और तो और महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, दशरथ राव सहित सब रानी, इन सबकी वंदना है। आहा, जनक सुता, पहले श्री भरत जी की वंदना, फिर श्री शत्रुघ्न जी की वंदना, श्री लक्ष्मण जी की वंदना। अब जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निदान की जनक सुता, जनक सुता, जनक सुता। श्री जानकी माता की वंदना की, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिले, यासु कृपा निर्मल मति पावो। फिर भगवान श्री राम की धरे धन सायक श्री राघवेंद्र की वंदना है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम की वंदना है। और श्री राम नाम की वंदना बड़े विस्तार से की गई। निर्गुण और सगुण परमात्मा के दो स्वरूप हैं। और श्री तुलसीदास जी से पूछा गया, आप किसके भक्त, निर्गुण के कि सगुण के? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है। सगुण मन को जचता नहीं है और निर्गुण तक मन पहुंचता नहीं। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर। तो फिर आश्रय क्या है? बोले तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन हो। राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा।
भगवान शंकर देव नहीं महादेव है, और महामंत्र जो ही जपत महेशु, इसलिए श्री राम मंत्र नहीं महामंत्र है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक मानिके बाबा तुलसी की मानी, राम राम रटते रहो, बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। भगवान गौरी शंकर नाम स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शिथिल बरवानी, राम राम जपते रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो, तब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि, राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, सोई भगत सोई ज्ञानी, हो राम राम रटते रहो, सोई भगत सो ज्ञानी, राम नाम जपते रहो। राम नाम की बड़ी महिमा विस्तार से कही है, और हम लोग विहंगम दृष्टि से ही इन प्रसंगों को देखते हुए आगे बढ़े। नाम वंदना हुई। अब श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का वर्णन करते हैं, और उसके पहले राम जी के चरित्रों की महिमा, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और यह श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, जिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, बसहि मुनि बसहि मुनि भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। माघ मेला, सभी संत महापुरुष एकत्रित होते हैं। तीरथ पति आओ सब कोई, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महात्मा याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अनुनय करते हुए उन्हें अपने स्थान पर ठहरा दिया। सब अपने अपने आश्रमों को चले गए, सब मुनि आश्रमण सिधाए, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया और यही प्रार्थना की, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा। राम नाम की बड़ी महिमा गाई जाती है। संत जन कहते हैं, पुराणों में वर्णन है, उपनिषद वेद भी प्रकारांतर से भगवान नाम की महिमा का निरूपण करते हैं। तो ये राम है कौन? शंकर भगवान जिनका भजन करते हैं वही राम है, या कोई और है?
सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे। ये दशरथ नंदन श्री राम ही भगवान शंकर के इष्ट देव हैं या शिवजी जिनका भजन करते हैं वो कोई और राम है? और ये दशरथ नंदन जो श्री राम है इनमें तो कोई विशेषता दिखाई देती नहीं। कैसे? नारी विरह दुख लहे अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, बहुत दुखी हुए। ऐसा राग नहीं देखा हमने। इतना राग कि पत्नी विरह में इतने रोए कि अपने को ही भूल गए। पूछत चले लता तरु पाती, वृक्षों से लताओं से पता पूछते थे। इतना राग और इतना रोष, भयो रोष रन रावण मारा। हमें तो उनमें राग और रोष ही दिखाई देते हैं, काम और क्रोध ही दिखाई देते हैं, और तो कोई विशेषता दिखती नहीं। यह बात श्री तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखी। क्यों? संत भविष्य दृष्टा होते हैं कि आगे के लोग ऐसा ही कहने वाले होंगे, इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर अभी से दे दिया जाए। एक गांव के सज्जन तो मुझसे ही कह रहे थे, जब उन्हें पता लगा कि मैं रामायण की कथा कहता हूं, तो बोले रामायण में ऐसा क्या है, कोई विशेषता नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले हम ही सुना दें आपको। तो उन्होंने सुनाया। एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी। तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दयो पोथन्ना। कुछ है ही नहीं इसमें। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए रामायण में कुछ है ही नहीं, और राम जी में भी उन्हें राग रोष ही दिखता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान शंकर तो समुद्र हैं, कितने बड़े हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और समुद्र जा रहा है किसके पास? कुंभज। अगस्त्य जी का नाम यहां लिखा कुंभज। कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो, घड़े का बेटा। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। किसी ने शंकर जी से कहा कि आपकी बड़ी महानता है, इतने बड़े होकर, इतने विनम्र होकर कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, कुंभज की ही महिमा अधिक है। यह भगवान शंकर की सोच है। कहा क्यों अधिक है? बोले मैं तो समुद्र हूं, पर कुंभज माने अगस्त। अगस्त तो समुद्र को पी गए, अगस्त में तो समुद्र ही समा गया है। और ये राम कथा का समुद्र, श्री राम कथा का समुद्र तो घट में ही समा सकता है। और घड़े के बेटे, घट माने हृदय, और हृदय का बेटा माने भाव। तो शंकर जी कहते हैं कि अपना प्रभाव भूलकर भाव के द्वारा कथा सुननी चाहिए, यही संकेत है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कहा कि आप इतनी ऊंचाई से नीचे उतरे कथा सुनने के लिए? शंकर जी, ये नीचे उतरना तो मानो जन्म लेना है। शिव जी बोले हाँ, हम भी उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। कैसे? बोले जैसे लोग उतरते हैं, लेकिन आम व्यक्ति उतरता है आसक्ति के कारण, और हम उतरते हैं भक्ति के कारण। और हम उस धरती पर जा रहे हैं जहां भगवान नीचे उतर कर आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं गए। संग सती जग जन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, जननी जग जननी जननी संग सती जग जन भवानी, भवानी, भवानी
जननी जग जननी। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो संग सती, साथ में सती जी जा रहे। श्री तुलसीदास जी ने बड़े विशेषण दिए, जग जननी भवानी। अच्छा, एक अद्भुत बात, सारे विशेषण सती जी के संग लगे, शंकर जी के संग नहीं। शंभु गए, कौन गए? शंभु। संग में कौन है? जग जननी भवानी सती माता। यह क्यों? सती जी विशेषता को साथ लेकर जा रहे हैं और शंकर जी अपने सारे विशेषण छोड़कर जा रहे हैं। जब अपनी विशेषता का विस्मरण हो तब तो भगवान की कथा का स्मरण हो, अपने गुणों का विस्मरण हो तभी तो भगवान के गुण सुने जा सकते हैं। और वहां हुआ भी यही। भगवान शंकर और सती माता को देखकर कुंभज ऋषि तो धन्य हो गए, चरणों में गिर गए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। परमात्मा का रूप जानकर पूजा की। आहा, श्रोता में अगर वक्ता भगवान को देख ले तो भगवान के गुण गाना भी उसके लिए पूजा हो जाती है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि परमात्मा का रूप समझकर गौरी शंकर भगवान, सती माता की और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर जी को बड़ा संकोच हुआ कि वक्ता होकर कितने विनम्र हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं। पर सती माता ने सोचा कि अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। देखो, कोई प्रणाम करे तो प्रणाम करने में उसकी विनम्रता देखनी चाहिए, अपनी योग्यता नहीं। शिव जी तो विनम्रता देख रहे हैं कुंभज ऋषि की, और सती जी अपनी विशेषता देख रहे हैं। और अपनी विशेषता का स्मरण हुआ, अपने गुणों का गर्व हुआ तो भगवान के गुण सुन नहीं सकी। इसलिए नाम केवल शंकर जी का है। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने सुनी, सती माता का नाम नहीं लिया। कभी मौजूद थी, नाम क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी बोले वे तन से उपस्थित थी, हम उन्हीं का नाम लिख रहे हैं जो मन से उपस्थित हो। और जब कुंभज ऋषि से शिव जी ने कहा कि कथा सुनाकर धन्य कर दिया, अब दक्षिणा भी मांग लो। कुंभज ऋषि ने कहा कि जिन भगवान की कथा मैंने कही, आपने सुनी, उन्हीं की भक्ति मिल जाए, यही दक्षिणा है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। लौटे तो संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और शंकर जी शंभु होकर गए, महेश बनकर कथा सुनी, त्रिपुरारी बन के लौटे। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। पर शंकर जी की बड़ी इच्छा है, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। ये भगवान का दर्शन कैसे हो? कथा सुनने का यही फल है। कथा सुनने के बाद जिनकी कथा सुनी है उनके दर्शन का मन हो जाए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित
पतित पावन को। सावन जैसी बरस रही अखियां मिल जा, सावन जैसी बरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। तरस रही अखियां मिल जाओ राम। राम जी मिल जाए, भगवान मिल जाए, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान के दर्शन के लिए मन भाव से भर जाए। जहां भाव है वहीं भव का अभाव है। पर शिव जी मन में सोच रहे हैं भगवान का दर्शन हो जाए। तो दर्शन तो तब हो जब किसी का अवतार हो। तो भगवान ने तो अवतार ले लिया है पर गुप्त रूप में। पर शिव जी आपको तो पता है, आप चले जाओ। शंकर जी बोले हम जाएंगे, प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान है। राम जी को मन ही मन हंसी लगी, क्योंकि श्री राम जी और शंकर जी के 3 संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा सियपी के। दोनों एक दूसरे के सेवक, दोनों एक दूसरे के सखा, दोनों एक दूसरे के स्वामी। राम जी मनी मन से भोले बाबा आ जाओ ना। शंकर जी बोले आऊंगा, प्रणाम करूंगा तो सारे लोग जान लेंगे कि तुम भगवान हो। तो जो गुप्त रूप में अवतार लिया है उसका रहस्य खुल जाएगा। राम जी बोले बाबा हमारा जान लेना इतना आसान नहीं, हमको जान लेना इतना आसान नहीं है कि आप प्रणाम करोगे और सारी दुनिया जान लेगी कि मैं भगवान हूं। शिव जी बोले बिल्कुल, जब मैं प्रणाम करूंगा तो लोग जानेंगे ही कि तुम भगवान हो। तो राम जी बोले भोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना, हमारी माया भी ऐसी विचित्र है। का क्या करेगी तुम्हारी माया? राम जी बोले भोले बाबा सारी दुनिया को बाद में जनाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी धर्मपत्नी सती जी को ही जना लो कि मैं भगवान हूं तो जानो। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। और भगवान ने ऐसी लीला की, असत हिरण के पीछे दौड़े, अपने होने का होश नहीं रहा और रोने लगे। जो सत स्वरूप है वो असत हिरण के पीछे, और जो चित स्वरूप है उसे ज्ञान नहीं, और जो आनंद स्वरूप है वह रो रहा है। ऐसी भगवान की माया। इस रूप में भगवान प्रकट हुए। पर शंकर जी ने तो समझ लिया और बोले क्या, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न कीन चिनारी। बुरा समय था, बुरा समय। अच्छा मान लो अगर संबंध है, कोई आपका परिचित बुरे समय में दिखाई दे तो मिलना नहीं चाहिए उससे। विपत्ति के समय मिलना नहीं चाहिए। शंकर जी ने क्यों नहीं मिले? अरे यहां कुसमय शब्द का अर्थ दूसरा है। आप ऐसे समझो कि आपका मित्र करोड़पति हो और किसी नाटक में भिखारी का अभिनय कर रहा हो और वो कहे कि 20 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं मिला, दाने दाने को मोहताज, कोई दे दे। और आप खड़े होकर कहें चिंता मत करो हम बैठे हैं, हम आ रहे हैं, अभी खिलाते, चलो हमारे साथ, तो उसका तो पूरा नाटक ही बिगड़ जाएगा। तो उस समय नहीं मिलेंगे, पर्दे के पीछे मिलेंगे। वाह क्या क्या अभिनय किया है। तो शंकर जी ने भी सोचा कि अभी राम लीला चल रही है, श्री राम जी स्टेज पर हैं, वैसी लीला कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मिलेंगे। कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। क्या लीला है। जय सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शंकर जी आनंदित हो गए। उन्हें राजकुमार के रूप में भगवान दिखे और सती जी को भगवान में राजकुमार दिखे। तिन नृप सुतई कीन परनामा। बस अंतिम बात यह कहूं कि सती जी खुद तो समझ पाई नहीं और शंकर जी से कहा नहीं, पर शंकर जी जान गए। सती संदेह मत करो, यह मेरे इष्टदेव भगवान श्री राम हैं। पर सती जी नहीं मानी।
एक बार एक सज्जन अपने बेटे को किसी आचार्य के पास ले गए कि इसे पढ़ाओ, हमारा बेटा बहुत योग्य है पर पढ़ा दो तो ठीक है। उनको आचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने बेटे का वर्णन इस तरह करता है तो कितना अभिमानी होगा इसका बेटा। लेकिन चलो, 1 महीने बाद वो फिर आया जो अपने बेटे को छोड़ गया था आचार्य जी के पास, तो बोला हमारे बेटे में तो गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं। आचार्य जी बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, 100 गुण में 98 हैं इसके पास। अब तो पिता बड़ा अरे 98 होंगे ही, लेकिन 2 कम कौन से हैं? आचार्य जी बोले केवल 2 गुण नहीं है। कहा कौन से? बोले इसमें खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा बोले हमारी मानता नहीं है, बस ये 2 कमियां हैं, बाकी तो सब ठीक है। स्वयं की समझ है नहीं और अनुभवी की माने नहीं। सती माता अपनी लीला से यही उपदेश दे रही हैं कि या तो स्वयं की समझ हो, स्वयं की आंखें हो, या आंख वाले की मान लें, यही उपाय है। या तो स्वयं में विवेक पैदा करें या विवेकवान की बात माने। और रामचरितमानस ने ये 2 उपाय बताए कि शंकर जी तो भाव में डूब गए और सती जी झंझट में। शंकर जी ने बहुत समझाया पर सती जी मानी नहीं, और नहीं मानने का जो परिणाम हुआ वह सामने था। किसकी नहीं मानी? का जो भाव में डूबे थे उन शंकर जी की। अगर मान जाती तो वो भी भाव में डूब जाती, और जो भाव में डूब जाता है वो भाव सागर से पार हो जाता है, और जो भाव से बचते हैं वे भाव सागर में डूब जाते हैं। तो ये रामचरितमानस की कथा तो भाव में डुबाने के लिए है, और ये रामचरितमानस की कथा भाव में डुबाकर भव सागर से पार लगा देती है। इसीलिए कहा गया भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर। राम कथा साका दृढ़ नावा, नावा नावा भव सागर पार जे पावा, भव सागर। भव सागर भव सागर भव सागर। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणारविंद में अर्पित। श्री भगवान नाम संकीर्तन, तदनंतर आरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लय विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। आर
आरती आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंसी हेरत सब बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरखी पद पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, कहत रघुराई वनत सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाणे भाव विभोर, भरत जो ठाणे भाव विभोर। लखन रिपु समन लाल कर जोर, लखन रिपुर मन लाल कर जोर। लखे मुख चंद मुख चंद रहे आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभो पद प्रेम अवसि पावे, प्रभो पद प्रेम अवस पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, श्रवण राजेश द्रवय अवधेश। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दीन की सहज दया के धाम, पूज्य चरण श्रद्धेय संत जन, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्रीधाम वृंदावन की पावन धारा पर अवस्थित इस दिव्य आश्रम के इस पावन प्रांगण में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ, श्री हनुमान जी महाराज की अकारण करुणा और मंगलमयी प्रेरणा के कारण प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ